स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम RSCIT कोर्स के अंदर जो सेकंड अध्याय है, द्वितीय अध्याय कंप्यूटर सिस्टम, तो इसका आज हम आई लर्न करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने इस लेसन के अंदर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा। कंप्यूटर को कैसे शुरू किया जाता है ये हमने पढ़ा। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बारे में पढ़ा। कंप्यूटर के बारे में, डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा हमने। और आगे हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में किस तरीके से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। सूचना प्रणाली के जो प्रमुख घटक हैं उनको हमने पढ़ा। कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रमुख घटक, जैसे मैंने बताया आपको, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रोसेसर है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इनको सबको पढ़ा। सॉफ्टवेयर घटक के बारे में पढ़ा हमने। फिर इसके बाद में पढ़ा हमने इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइस में पढ़ा हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा, माउस के बारे में पढ़ा, टच पैड के बारे में पढ़ा, ट्रैक बॉल के बारे में पढ़ा, ट्रैक पॉइंट के बारे में पढ़ा, जॉयस्टिक के बारे में पढ़ा, ग्राफिक्स टैबलेट के बारे में पढ़ा, मिनी डिवाइस के बारे में पढ़ा, मिडी डिवाइस के बारे में पढ़ा। यानी कि ये बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो आज हमने इसके अंदर पढ़ लिए हैं। इसके आगे देखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये हमने पढ़ा। MICR कोड, ऑप्टिकल मार्क रीडर हमने पढ़ा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पढ़ा, बार कोड के बारे में पढ़ा, स्पीच रिकॉग्निशन पढ़ा, वेब कैम के बारे में पढ़ा। ये तो थी सारी इनपुट डिवाइस। उसके बाद में पढ़ा था हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में, जिसमें मॉनिटर है उसको पढ़ा, CRT मॉनिटर है उसके बारे में पढ़ा, फ्लैट पैनल मॉनिटर है उसके बारे में पढ़ा, LCD क्या होती है और LED क्या होती है, जो फ्लैट पैनल है उसके बारे में हमने पढ़ा। विभिन्न प्रकार के प्रिंटरों के बारे में पढ़ा, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, करेक्टर प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं। यानी कि बहुत सारे इन प्रिंटर के जो प्रकार हैं, इनकी क्या क्या विशेषता हैं। लेज़र प्रिंटर हैं, लेज़र प्रिंट की इमेज कैसी होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। थर्मल प्रिंटर हमने पढ़ा, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, प्लॉटर के बारे में, स्पीकर के बारे में, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के बारे में। और कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जो मल्टी डिवाइस, यानी कि इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं, जिनमें मल्टी फंक्शंस होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मॉडेम के बारे में हमने पढ़ा। कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा हमने, है ना। इसके अंदर जो रैम है, रोम है, वो सब हमने पढ़ी हैं। तो ये हमारा जो कंप्यूटर RSCIT का सेकंड चैप्टर है वो हमने इसमें पढ़ा है। और ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में भी पढ़ा हमने, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डायनेमिक रैम है, स्टैटिक रैम है, और रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम है उसके बारे में पढ़ा। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD रोम है, CDRW है, ऑप्टिकल डिस्क जिसे कहते हैं। उसके बाद में DVD के बारे में हमने पढ़ा, है ना। ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सेकंड चैप्टर में आते हैं। ब्लू-रे डिस्क के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में पेन ड्राइव, स्मार्ट कार्ड, सिक्योर्ड डिजिटल कार्ड, मिनी SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड। विंडो 10 में हम अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, क्या क्या इसके अंदर होती हैं, सिस्टम का उपयोग करते हैं तब हमको क्या क्या चीज़ें जो है वो सावधानी रखनी चाहिए, और किस तरह से हम अपने सिस्टम की सूचनाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम की इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें हमने अपने इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ ली हैं। अब हम इसके बारे में जो आई लर्न है वो आई लर्न हम देखते हैं किस तरीके से अब हमारे फुल में से फुल नंबर कैसे आएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखें आई लर्न कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर, आप इसको यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं अपन, और यहाँ पर जाके हम जो हमारे यूज़र ID पासवर्ड है वो हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही हम यूज़र ID पासवर्ड डालते हैं तो ये हमारे सामने पेज खुल जाता है। अब यहाँ पर देखें, 3 लाइन जो है यहाँ पे क्लिक करके, और ये देखो टाइपिंग स्किल, और नीचे इसमें लिखा हुआ इंटरनल असेसमेंट। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे, और स्टार्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम। फिर उसके बाद में ये जब सक्सेसफुली आता है तो यहाँ हमने क्लिक कर देना। और जैसे हमारा सेकंड चैप्टर है असेसमेंट का,
चैप्टर 2 इस पर हम क्लिक कर देंगे। चेक, देखो अब स्टार्ट सेकंड अटैम्प्ट यहाँ हम शुरू कर देंगे। जैसे ही हम शुरू करेंगे तो अब आपके सामने स्टार्ट एग्ज़ाम देखें। तो मित्रों देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे कंप्यूटर से, आपके कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन करने का क्या मतलब। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा है, तो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन करने का तात्पर्य क्या है। कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन तात्पर्य है कि मेमोरी, प्रोसेसर निर्देशन और हार्ड डिस्क, इन सबको ही क्या करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर देखें, कंप्यूटर के साथ संयोजन कंजक्शन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर, टोनर, ड्राई इंक पाउडर का उपयोग होता है। यानी जो प्रिंटर होते हैं उनमें ड्राई जो है वो इंक पाउडर कौन से प्रिंटर में डलता है। तो यहाँ पर देखें, जो ये जो लेज़र प्रिंटर होता है उस लेज़र प्रिंट में ड्राई इंक पाउडर डलता है। तो इसको हम यहाँ से क्लिक करके इसको राइट पर निशान लगाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए हमने 2 क्वेश्चन किए थे, दोनों ग्रीन हो गए हैं। अब यहाँ पर देखें, चित्र के संदर्भ में खाली स्थान को भरें। इसमें CD, CDR, CDRW और यहाँ पर जो है खाली स्थान दे रखिए। यहाँ पर इसका मतलब है ये आएगा DVD यहाँ पर, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट डिस्क हैं सारी। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको जैसे नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ 3 ग्रीन होंगे। अब चौथा जो प्रश्न आता है DPI, यानी DPI का अर्थ होता है डॉट पर इंच, ठीक है। तो डॉट पर इंच ये सही, इसका विस्तृत रूप क्या है, कंप्लीट फॉर्म क्या है, डॉट पर इंच। यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे हमारे प्रश्न, ऐसी कौन सी मेमोरी जिसका रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, जो कैश मेमोरी है वो बार बार अधिक बार प्रयोग करने के बाद में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। सेव एंड नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, डेजी व्हील प्रिंटर का रिक्त स्थान एक प्रकार है। तो डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो हमने प्रिंटर में जब पढ़ा तो डेजी इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा आता है, डेजी व्हील प्रिंटर आता है। तो यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो डायनेमिक रैम है, आंसर आ रहा है इसमें डायनेमिक रैम। तो राइट आंसर डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम है वो कई बार, यानी कि मेमोरी प्रति सेकंड कई बार, 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है, वो डायनेमिक रैम है, ठीक है। अब यहाँ पर चित्र में खाली स्थान को भरें। तो देखिए, यहाँ जिस चित्र में खाली स्थान दिखाई नहीं दे रही, तो हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये खाली स्थान हमें दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर देखें, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कौन सी है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पता करना है। तो यहाँ पर देखिए, हार्ड ड्राइव जो है, यानी कि हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क जिसको कहते हैं हार्ड ड्राइव, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है, बाकी ये नहीं आते। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। निम्न में से कौन सा डेटा भंडारण डिवाइस है। अब देखिए, डेटा को भंडारण करने की जो डिवाइस है वो है इसमें हार्ड ड्राइव, इस पर क्लिक कर देंगे। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी कि वायलेट प्रकृति है। तो यहाँ पर आती है रैम। तो रैम जो होती है वो अस्थिर होती है, वायलेट प्रकृति की होती है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चनों का आंसर दे दिया है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, इसको रीचेक करेंगे। या पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्लिक किया, राइट है, दूसरा भी राइट है, तीसरा भी राइट है, चौथा भी राइट है, पांचवा भी राइट है, छठा भी राइट है, सातवां भी राइट है, आठवां में भी राइट है, नौवां भी राइट है और 10वां भी राइट है। यदि सभी क्वेश्चन हमारे राइट हैं और हम सेटिस्फाई हैं, अब उसके पास में हम इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे और सबमिट। और इस तरह से क्लिक करने के पश्चात अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके इस असेसमेंट में पूरे के पूरे नंबर यानी कि 100% अंक आपके इसमें आए। तो इस तरह से आपके टोटल मार्क्स हैं वो जुड़ जाएंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसके आगे अब जस्ट हम इसका जो 3rd लेसन का वीडियो आएगा तो हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।